हमारे 2 लक्ष्य बता रहे हैं। हुँ? हमारे 2 लक्ष्य कौन-कौन से हैं? हुँ, बाबा कर्मातीत बनना और पापा बता रहे हैं एक तो संगम युग का लक्ष्य, दूसरा सतयुग का लक्ष्य। तो संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाप समान बिल्कुल फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र। और सतयुग का लक्ष्य है विश्व महाराजा बनना। तो बाबा दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष एक बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं और वो है त्याग। त्याग मूर्त कि ब्रह्मा बाप ने भी कितनी सारी चीजों का त्याग किया। हालांकि देखने में आएगा कि वो त्याग था, लेकिन बाबा से कोई पूछे बाबा आपने इतना त्याग किया, तो वो रहे बाबा कहेगा हाँ मैंने इतना त्याग किया। नहीं, वहां तो प्यार था। प्यार में कुछ छोड़ना भी त्याग नहीं लगता है। दूसरों को लगता है कि आपके आपकी लाइफ में आपने कितना त्याग किया है, लेकिन खुद से लगता है त्याग से ज्यादा प्राप्ति कितनी हुई है ना। हमें हमारा भाग्य दिखाई देता है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि मुख्य है त्याग, त्याग तपस्या। तो 2 लक्ष्यों को, 2 हमारे जो लक्ष्य हैं उस तक पहुंचने के लिए ये त्याग और तपस्या। ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी उम्र में, 60 साल की उम्र में बाबा के तन में प्रविष्टता हुई। अब उस समय शरीर कैसा होता है, हाँ कोई कहे ये बीमारी बाबा को भी तो थी ना। 90 एज तक बाबा ने पुरुषार्थ किया। लौकिक संबंधी भी थे, परिवार भी थे, बिजनेस भी था, हाँ सब कुछ था। अब चलो कोई कहे चलो बाबा ने तो अपना कर दिया, तो मम्मा, कोई कहे कि बाबा तो ही बूढ़ा था, वृद्ध था, मैं तो अभी जवान हूं। तो बाबा मम्मा का एग्जाम्पल रखते, दादियों का एग्जाम्पल रखते, है ना। मम्मा तो यंग एज में आई ना कितनी, और दादियां भी सब यंग एज में आए, तपस्या की ना। तो कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं है ना। बाबा ने हर एक का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है। तो बाबा बता रहे हैं कई बारी हम कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरों के साथ में कि इनके इनका ये पुरुषार्थ, अच्छा ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी भी इनका ये वीकनेस है, अभी भी इनके अंदर ये बुराई है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य क्या है। अच्छा फिर दूसरों को देखते फिर कहते हैं इनसे तो हम अच्छे हैं, तो वहां अपने आप को सेटिस्फाई करने लगते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है, किसी को भी नहीं देखना। चलो उसके अंदर एक बुराई है, लेकिन अच्छाइयां भी तो है। वो एक बुराई है, ठीक है, कोई संपूर्ण नहीं बना है, लेकिन अच्छाइयां भी तो हैं। तो हम उनको क्यों देखें, बुराई को क्यों देखें। और फिर बाबा देखने के लिए ही मना करते, ना किसी की अच्छाई बुराई, बाबा को देखना है। फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा को देखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा बाबा ने इस कर्म में क्या किया, इस सिचुएशन में क्या किया। देखेंगे और समझ लेंगे वो कब, जब हमने पढ़ा होगा, जब हमें ज्ञान होगा, है ना। तो जितनी हमारी बुक्स हैं ब्रह्मा बाबा, मतलब उन बुक्स में हर सिचुएशन, मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन, उसमें बाबा ने क्या डिसीजन लिया, उसको कैसे प्ले किया, चाहे गृहस्थियों के साथ में, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार, है ना। तो जब हमने नॉलेज होगी, उस आधार पर तो हम प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। तो जो भी, चाहे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2, प्रभु प्रेम के परवाने, भाग्य विधाता, इसमें सब दीदी दादियों के अनुभव है कि ब्रह्मा बाप के
चरित्र उसमें उस समय बाबा ने क्या किया, कैसे किया, तो वो सब। तो आज बाबा उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी बाबा के शब्दों में मुरली सुनते हैं। आज 10 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। कैसे करते हैं हमारी खातिरी? रोज बाबा ज्ञान योग की खुराक खिलाते हैं ना, तो यही बाबा की खातिरी करना है। जबरदस्त खातिरी करते हैं तो सदैव खुश मौज में रहो। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार, अंडरलाइन, श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो ना। सीता को भी रावण ने कब पकड़ा? जब श्रीमत की रेखा को क्रॉस किया ना। वो तो एक अच्छा काम करने के लिए जा रही थी। एक साधु को भोजन कराना, उसमें कौन सा बुरी बात है ना। लेकिन उसने श्रीमत को क्रॉस किया तो रावण आया। तो बाबा यहाँ पर श्रीमत को अंडरलाइन कर रहे हैं कि श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? बताओ। इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? और सोचो। और और वो सब आंसर राइट है। बाबा ने कहा ये जीवन। शरीर स्वस्थ है तो पुरुषार्थ अच्छा होता है ना। शरीर में कोई तकलीफ है तो पुरुषार्थ के ऊपर भी फर्क दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। आज सुबह के लिए चली, सीढ़ी से गिर गई, उसका पूरा पैर। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। इसलिए शरीर के ऊपर भी बाबा कहते ध्यान देना है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है। ऐसे नहीं सोचना कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है ना। हमारे ब्रह्मा बाबा दादियाँ सब ऑपरेशन हो रहा है। दादी ऑपरेशन, वो देखा है ना वीडियो, दादी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, उसके पहले दादी मुरली पढ़ रही है। प्रकाश मणि दादी, वो उसी, वो कहते हैं उसमें ट्रॉली में, उस वहीं पर ही दादी मुरली पढ़ेगा। तो पहले मुरली पढ़ लूं फिर जाऊंगी ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे कि इस शरीर को भी चलाना है, पुरुषार्थ भी करना है। तो कोई बीमारी होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो।
जितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे ना, उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब समझ। अब यही मुरली हम बिफोर 7 days उस समय सुनते, फिर समझ आती। जब हमारा 7 days कोर्स नहीं हुआ था तब ये मुरली सुनाते, तब समझ आती। ये मुरली नहीं आती है ना। तो बाबा समझ, ज्ञान का तीसरा कहते हैं ना, रियलाइज, रियल प्लस आईज, वो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है समझ का। रीमा बहन थोड़ा स्लो करना साउंड। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, वह कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात त्रिनेत्री हम बने हैं, अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख रहे हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, इसलिए स्टेबल हो। कैसी भी सिचुएशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नथिंग न्यू। अभी कितनी लड़ाइयां चल रही हैं चारों तरफ ना। वो सुना था ना, बर्मा में, है ना, वहां बर्मा में हम लोगों ने भी वहां वारसी में योग किया था। उन सबको, जितने भी बीके भाई बहन थे, सबको सेंटर पर बुला लिया है, क्योंकि बाबा के सेंटर तो सेफ होते हैं, तो सबको सेंटर पर बुला लिया। हाँ, रिट्रीट सेंटर प्लस और भी जो भी बाबा के सेंटर्स थे सभी जगह। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। मन ही मन बाप को याद करो। जहां आत्मा की नॉलेज है, शिव बाबा की नॉलेज है, समय की नॉलेज है, पद की नॉलेज है, इस मन मनाभव शब्द में। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। पूछा था ना बाबा से, बाबा रास्ता बताओ। तो अभी बाबा रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, अर्थात सबको खुश करो। दादी को पूछा, जब दादी प्रकाश मणि अपने अंतिम समय पर थे, तो दादी को पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या रहा, ब्राह्मण लाइफ का लक्ष्य क्या रहा। तो दादी ने कहा मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे सबकी दुआएं मिले। मुझे ये भी बड़ी बात होती है ना, मुझे सबकी दुआएं मिले। तो दुआ मिलेगी तो खुश रहेंगे ना, और दुआ व्यक्ति भी कब देगा, जब उसको खुश रखेंगे। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो।
यह है एक दो की जबरदस्त खातिरी, ना, ज्ञान और योग, ना, खुश रखना। बाबा कहते हैं ये है जबरदस्त खातिरी, ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। हाँ, कोई डिप्रेस्ड है या टेंशन में, उसको आप कोई अच्छी सी ज्ञान की पॉइंट सुना दो, क्या कहते हैं कि जैसे आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही तो खातिरी की ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी खातिरी कोई दूसरा कर ना सके। तुम बच्चे अभी श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसको किसको बाप का परिचय देना, उसको उसके पिता का, ना, जिससे वो वर्षा प्राप्त करे वो रास्ता बता देना, परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। वहां पे वारसी में एक माता थी, वो अपना अनुभव बता रही थी कि वो एक सोसाइटी में रहती है। मतलब वो माता सोसाइटी में रहती है गुड़गांव में। तो उसने काफी समय से ये पुरुषार्थ किया है, दोपहर के 2-2:30 बजे पार्क में सभी जो मेट्स होती है उनकी वो कोर्स कराया, क्लास कराया। अभी वो मेट्स जो हैं घर घर में जाकर के ज्ञान सुनाते हैं कि हमें आज हमें ये ज्ञान मिला। तो वो उनकी भी जो ऑनर है उनकी भी सेवा हुई कि बड़ी हमारी मेट तो बहुत साफ स्वच्छ रहने लगी है। हाँ, बहुत अच्छे से काम करने लगी है। तो कहाँ एक को पकड़ा तो चेंज हुआ ना। तो कहती है 2-2:30 बजे का टाइम होता है जब वो लोग फ्री होती हैं, तो मैं पार्क में बैठ जाती हूँ और सबको बुलाती हूँ। हाँ, कि आओ। अभी उनकी बहुत अच्छी क्लास हो गई है। और फिर वो लोग तो पार्क में करते हैं, जो ऑनर है वो सेंटर पर आके करते हैं। तो ये भी तरीके हैं ना सेवा करने के। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसको बाप का परिचय दे देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, मिल रही ना अभी खुराक। हाँ, ऐसी खुराक कभी मिली राज भाई इतने जीवन में? हाँ, इतनी ऊंची खुराक अमृत वेले से बाबा देते हैं। तब तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। ये दवाई एक ही रूहानी सर्जन के पास है, इसलिए तो उसका नाम वैद्यनाथ है। अब हमें पता चल रहा है उसका नाम वैद्यनाथ, उसने कौन सी खुराक दी है ना। ये अभी नहीं तो लोगों ने तो नाम रख दिया, चलो वैद्यनाथ धाम है, फिर तो किसी हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सब जाओ वैद्यनाथ में अपना इलाज कराने के लिए। वैद्यनाथ बैठा हुआ है, सुप्रीम सर्जन बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है। तो फिर तो और किस, तो अब हमें पता चल रहा है बाबा कौन सी खुराक हमें दे रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूं, मतलब हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको अपने साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से, मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? हम्म, यह कम बात है क्या विश्व की बादशाही? अभी देखो 5 साल के लिए वो एमपी बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, और हमें, और वो भी वहां पे फियर होता है, पता नहीं 5 साल पूरा बैठेंगे भी या नहीं, उस पद पर रहेंगे भी या नहीं, और कितना अपोजिशन। और यहाँ हमें
2,500 साल के लिए, वो भी निर्विघ्न, है ना? कोई अपोजिशन नहीं है, अपोजिट पार्टी नहीं है ना? और विश्व महाराजा। तो बाबा कहते हैं मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना? बेस्ट लाइफ लगता है ना? कितनी अच्छा हम वापस से स्टूडेंट बन गए। यह अभी का ही गायन है ना? फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? इस अब बाबा कहते हैं हमें खुशी है, लेकिन तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। जैसे सुबह 3:30-4 बजे का टाइम होता है, उस समय कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं और उस समय कुछ लोग उठ रहे होते हैं, राइट? तो जो उठ रहे होते हैं उनके लिए संगम योग है ना? हम्म। बाबा, है ना? तो वो तो कलयुग है ना? वो 3:30-4 बजे वो हम उठ रहे हैं, वो सोने जा रहे हैं। हाँ। तो वो तो उसकी तो टाइम की कोई सीमा नहीं है ना? लेकिन तो संगम युग का यही पीरियड है ना? इसी पीरियड में हम यहाँ पे बैठ के सत्युग को बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सत्युग लाने का पुरुषार्थ, और वो कलयुग बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग और बढ़े, तो यही समय है। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी, हम सभी का माशूक कौन है? नहीं, हम माशूक हैं। हाँ, हम माशिक हैं। तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। तो हमें वो माशूक मिला है जिसको पाने के लिए सारी दुनिया, हाँ, उसको पाना चाहती है। वो माशूक हमें मिला है, वो तो हमें मिल गया। और वो लोग तो ढूंढ रहे हैं। अभी देखो कुंभ के मेले में 40 करोड़ लोग वहां पे आने वाले हैं इस बार। हाँ, 40 करोड़ लोग कुंभ के मेले में आने वाले हैं इस बार। हाँ। है ना? तो वो आ क्यों रहे हैं? इतने भक्त लोग, उनको सच्चे माशूक का नहीं पता ना, तब तो आ रहे हैं ना। कल ऐसे बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा जरूरत तो उनको जो जेल के अंदर कैदी है उनको नहलाओ। है ना? वो तो गवर्नमेंट का कितना पैसा बच जाएगा। चलो, भक्ति मार्ग के अनुसार साधु संत तो फिर भी पवित्र है, भक्ति मार्ग के अनुसार। लेकिन डुबकी लगाने का अर्थ क्या है? प्योर इम्प्योर से प्योर बनना। तो सबसे ज्यादा इम्प्योर तो दुनिया की दृष्टि में तो जेल के अंदर जेलर है, वो लोग है, उनको नहलाओ ना। उनके लिए क्यों व्यवस्था नहीं करते? तो वास्तव में कौन सी डुबकी की बात है? ये अभी ज्ञान की डुबकी हम तो रोज ही लगाते हैं, ज्ञान डुबकी, ना? रोज ही कुंभ के मेले में नहाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम उस माशुक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते, तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। हाँ, माया भी कम नहीं है, 2,500 साल उसका राज्य रहा है। हाँ, उसने भी देवी देवताओं को बैगर बना दिया। माया भी कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं
दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। कितनी सहज विधि। वो बताते ना शास्त्रों में कि कार्तिकेय जी और गणेश जी की कंपटीशन हुई, कौन पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। तो कार्तिकेय जी निकल पड़े अपना वाहन लेके, और गणेश जी ने क्या किया, वहीं पे रह के माता पिता के चक्कर लगा दिए। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, गणेश जी वाला काम कर रहे हैं ना। वो तो चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और यहाँ हम प्रैक्टिकल में बाबा के सामने रह के बाबा से कनेक्शन जोड़ के अपने पापों को काट रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अब ये संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको बाबा पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, फिर धारणा भी करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। बाप आए हैं पढ़ाने तो बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, दूसरों को नहीं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो हमारे घर में रिपोर्ट भेजते थे हर मंथ। 4 पॉइंट होते थे उसमें, उत्तम मध्यम कनिष्ठ और लौकिक पढ़ाई। उसमें मार्क टीचर का, मतलब पुरुषार्थ किस तरह का, उत्तम पुरुषार्थ चल रहा है या मीडियम या लोअर, या लौकिक पढ़ाई का अलग। ऐसे लौकिक पढ़ाई, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, वो हमारे हर महीने पेरेंट्स के पास भेजते थे। तो बाबा कहते हैं कि चेक करना है। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ ना। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली सुनाई ना। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। बाबा को हमेशा खांसी आती रहती थी बोलते समय, दादी जानकी और ब्रह्मा बाबा, है ना। कभी भी खांसी, तो कभी कभी खांसी बढ़ जाती थी तो बोल नहीं पाते थे, तो मम्मा लिखती थी, फिर वो पोस्ट करते थे सब जगह इस तरह से।
तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है ना। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को देखना अर्थात, आत्मा को देखना अर्थात पहले तो उसके ओरिजिनल स्वरूप से उसको देखना। दूसरा, 63 जन्मों के इसके संस्कार हैं इस आत्मा के, है ना। लेकिन इसका ओरिजिनल संस्कार तो सतोगुणी है ना। तो ये तो आत्मा को मैं देखता हूँ। तो बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है। यह अकाल तख्त आत्मा काल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त या भ्रकुटी है। बाबा तख्त क्यों कहता है? क्योंकि तख्त पर बैठ के डिसीजन देते हैं ना, निर्णय देते हैं। तो आत्मा यहाँ बैठ के निर्णय करती है। मतलब मन और कर्म के बीच में बुद्धि है। बुद्धि का काम क्या होता है? डिसीजन देना, ये करो ये नहीं करो। तो आत्मा यहाँ बैठ के कर्म एक तरह से करती है। कर्म के पहले निर्णय करती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए तख्त कहा उसको। आत्मा कब छोटे बड़े नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त या भ्रकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, बच्चा है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। बाबा सिखा रहे हैं, जब कोई से बात करो तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से फिर कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होगी। आत्मा को देखेंगे ना तो कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बच्चों को पूछते हैं ना, ये चीज चाहिए तो इतना पढ़ो। हाँ हाँ। तो बाबा भी कहते हैं राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है। हाँ, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो। फिर ये भी इम्पोर्टेंट, भाई भाई समझ। फिर वहां पे ऊंच नीच वाली बात नहीं होती, ये इस कैटेगरी का, ये इस कास्ट का, ये ऐसा। भाई भाई समझ, आत्मा को देख के सभी को ज्ञान दो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, है ना। चक्रधारी दीदी बता रहे थे कि जैसे बाबा गल गोदी लेते थे बच्चों को, तो मतलब बाबा कितना निरहंकारी। कि कई बार किसी बच्चे का कपड़ा गंदा भी है, मुंह से बदबू भी आ रही है, तो भी बाबा अंतर नहीं करते थे, सभी को एक समान प्यार करते थे। मतलब ये नहीं देखते थे ये कैसा, अब वो तो आया है अभी, आया है अभी अभी, उसको उतना नहीं पता, लेकिन हर एक के साथ समान।
सुप्रीम सर्जन भी है ना। सर्जन के पास पेशेंट नहीं आएगा तो ठीक कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं कि बाप भी ऊपर से आए, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। हम्म? अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। क्योंकि जहां जाना है वैसे कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है ना। अब परम धाम में ये होता है, ये मेरे चाचा, ये मेरे मामा। परम धाम में किस स्थिति में आत्मा रहती है? मतलब खैर वहां पे तो संकल्प नहीं चलता है, लेकिन भाई भाई ही होते हैं ना वहां पे तो रिलेशन। बस एक फादर और हम सब आत्मा भाई भाई। तो जाने से पहले बाबा कहते हैं वैसी स्थिति बनानी है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। बाबा क्या कह रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज के नाम पे दुनिया में बहुत ग्रंथ है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जो बाप से मिलती है, इसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, या मेहनत करनी है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। अपनी मेहनत करनी है, इसलिए कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी मेहनत करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। पहले खुद को सुधारो, खुद के ऊपर मेहनत करो, फिर दूसरों पर। तो अच्छी रीति तीर लगेगा, या जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। दुनिया में भी लॉ है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना, कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब बिना मेहनत किए प्राप्ति नहीं होती। तो मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद। आप कई लोग कहते हैं उसको तो बिना मेहनत के मिल गया। अरे आप उसका इस समय का देख रहे हो, पहले जन्म में उसने किया होगा ना मेहनत। अच्छा, इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की तीली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वहां पे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से फिर आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो, सदैव खुश रहना चाहते हो, तो मन मना भव का मंत्र पक्का करो। मन ही मन बाप को याद करते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, मतलब आत्मा की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। आत्मा, आत्मिक दृष्टि रखना, बाबा कहते इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये भी हमारा पुरुषार्थ होता रहता है। आत्मा आत्मा देखते हैं ना, खुद भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा। तो ये ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ होता रहता है। फिर जब शाम को योग करने बैठते हैं ना, तो मेहनत नहीं करती, मेहनत नहीं लगती, नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट तो स्थिति बनाने में ही लग जाए। लेकिन शुरू सारी दिनचर्या में मैंने यदि आत्मा स्वरूप का अभ्यास किया होगा, दूसरों को भी, तो बैठते से ही 5 मिनट में आत्मा उड़ेगी, अनुभव करेगी, परमात्मा मिलन का अनुभव करेगी। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। देखो शिव बाबा, हाँ, सुप्रीम ऑल माइटी, वो भी हमें आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं। ये तो बाबा को क्या जरूरत पुरुषार्थ करने की। मतलब
बाबा ने भी अपना वैसा बना लिया है, देखने का नजरिया आत्मा को ही देखना है। तो बाबा तुम आत्माओं को ही देखते हैं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। पर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें फिर शरीर का भान तोड़ना होता है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है। इस पर एक बहुत अच्छा चुटकुला है, सच्ची घटना है, हंसी की घटना है। सुबह सुबह एक माता जी 3:30-4 बजे व्हाइट ड्रेस पहन के बाल खुले करके जाना था सेंटर पे भोग बनाने के लिए। तो पहले तो वो ऑटो वाला डर गया, हाँ फिर भी उसको बैठा लिया। अच्छा जब बैठ गई माता, फिर थोड़ी देर बाद कहती भाई वो दूसरे स्टेशन से एक आत्मा को और लेना है। तो वो ऑटो वाला रिक्शा छोड़ के भाग गया। क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही उस तरह की होती है ना, आत्मा आत्मा, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या है। तो बाबा कहते हैं फिर अज्ञानियों से फिर उस तरह से बात करना ना, आत्मा कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, तो फिर उस तरह से बात करना है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना, यह नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। आत्मिक दृष्टि, मोह को खत्म करने का तरीका है आत्मिक दृष्टि, है ना। तो शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, मुझे ही आके शिक्षा देना है, कोई नई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष बाद हमको आना होता है, मैं बधाई मानू। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। यह है ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है। क्या कह रहे पापा, ये संगम युग पे शरीर स्वस्थ रहे, ये भी बहुत भाग्य की निशानी है। इस समय तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए तुमको शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते फिर 150 वर्ष हो जाएगी सत्युग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। यहां से बाबा कहते हैं आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। हाँ, खत्म होने की बात नहीं करना है, इसको जीते रखना है, स्वस्थ रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। और संकल्पों में भी बिल्कुल भी इन्होंने ऐसा किया ना, इसलिए इनको ये सजा मिल रही है। कई बार ये भी होता है, तो ये भी नहीं, ये इसको भी डबल अहिंसक नहीं कहेंगे। इसको डबल अहिंसक मतलब क्या,
हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा भी अच्छा इसको ना इसके कर्म की सज़ा मिल रही है। जैसे मान लो मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, हाँ, अगले दिन वो सड़क पर गिर गया, तो क्या अच्छा इसने मेरे से झगड़ा किया था ना इसको इसलिए इसको ये सज़ा मिली है। ये भी हम नहीं सोच सकते, ये भी हिंसा है। हमें तो डबल अहिंसक बाबा बना रहा है ना। ऑलवेज प्यार की भावना, शुभ भावना, शुभ चिंतन, ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को माता पिता बाप याद दादा प्यार को गुड मॉर्निंग। याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारा वाह बाबा, बाबा वाह, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह बाबा शुक्रिया। वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट, मीडियम या डैश डैश डैश? वो तो नहीं है ना, है ना। फर्स्ट पर ही यदि कहें तो मीडियम से फर्स्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं। मैं रूहानी सर्विस करता हूं, मैं रूहानी सर्विस करता हूं। ये क्वेश्चन मार्क है, पूछना है अपने से। सेकंड पॉइंट, तीसरे नेत्र से, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो, तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अच्छा, वरदान है, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से, महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव, फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। डिटेल, फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार, हर कर्म के पीछे कदम, है ना। मन ने, बाबा ने इस सिचुएशन में क्या डिसीजन दिया या इस सिचुएशन में क्या किया, ये है, ठीक है। उठाने कदम के पीछे कदम उठाने वाले, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महान त्याग से महान भाग्य प्राप्त किया,
अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। मतलब ये हाइट तक पहुंचना है, फरिश्ता स्थिति और विश्व महाराजन, तो उनके अंदर क्या होगा? महात्यागी सर्वस्व त्यागी ना, महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे ना। 7 प्रकार के त्याग बाबा ने बताया एक मुरली में। हाँ, मुरली चली थी बाबा की, 7 प्रकार के त्याग। तो वो देह भान का, देह अभिमान का, ऐसे कई कैटेगरी हैं। तो ये होंगे संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। जैसे अभी आया था ना, चौथे दिन का जो वरदान था, 4 दिन पहले का वरदान था कि यदि महादानी परोपकारी वाला परोपकारी बनना है तो 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 चीजें थी? घृणा, ईर्ष्या और क्रिटिसाइज करना। ये, हाँ, घृणा, ईर्ष्या और क्रिटिसाइज करना, ये 3 चीजें आपको संपूर्ण परोपकारी बनने नहीं देती है। त्याग मतलब दे नहीं सकते हैं। तो इन 3 चीजों को, तो बाबा यही कहते हैं, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करना। अच्छा, स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, आज का होमवर्क, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, अपने को भी सेफ रखना, उनको भी सहयोग देना, कैसा भी वाइब्रेशन है चारों तरफ। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। इतना भरपूर करना है मनसा को, जो खुद को भी सेफ रख पाए और दूसरों को भी दे पाए, वो भी सेफ हो जाए ऐसे। अच्छा, ओम शांति।